स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं दक्षिणी राज्य केरल से एक उठे बड़े मुद्दे की। केरल की सो कॉल्ड सेक्युलर सियासत में भारत माता का अपमान होगा। इंडी गठबंधन के दो सहयोगी सीपीएम और कांग्रेस में इस बात को लेकर नोरा कुश्ती मची हुई है कि राज्य में अल्पसंख्यकों में उनकी छवि कैसी बन रही है। कांग्रेस पार्टी सीपीएम सरकार पर आरएसएस का करीबी होने का आरोप लगाती है, तो वहीं सीपीएम यही आरोप कांग्रेस की पिछली सरकार पर भी लगा रही है। लेकिन ताजा विवाद क्या है? ताजा विवाद है केरल में भारत माता की तस्वीर को लेकर। सीपीएम सरकार के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने राजभवन में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वहां दिखने भारत माता की तस्वीर जो लगाई गई थी वो दिख रही थी। इसीलिए मंत्री राजभवन में आयोजित सरकार के कार्यक्रम को छोड़कर बाहर तक आ गए। सरकार के मंत्री के कार्यक्रम से इस तरह वॉकआउट पर राजभवन का क्या यह अपमान नहीं है? क्या भारत में भारत माता की तस्वीर लगाना अवैध है? ये जो तुष्टीकरण और मुस्लिम परिस्थिति का आरोप बीजेपी लगाती है, बीजेपी ने सीपीएम सरकार के इस रवैये की निंदा की है। राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत माता को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राजभवन ने राज्यपाल की मौजूदगी वाले कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री के अचानक चले जाने को लेकर उनकी आलोचना की है। इसे प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन और राज्यपाल के संवैधानिक पद का घोर अपमान बताया गया है। सवाल यह है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा फलस्तीन के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता प्रदर्शित करते हुए फलस्तीन के हैंडबैग को लेकर संसद तक पहुंच जाती हैं। लेकिन केरल के धर्मविशेष के लोगों का हमास के टॉप लीडर्स के पोस्टर लहराने का मामला केरल में सही है। हमास के टॉप लीडर्स का लाइव स्पीच सेक्युलर केरल में कांग्रेस और सीपीएम को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजभवन में अगर भारत माता की तस्वीर लग जाए तो बड़ा परहेज है। बीजेपी ने इस राज्य में देश विरोधी साजिश होने का आरोप लगाया। पीएफआई और कट्टर मुस्लिम संगठनों के बढ़ते प्रभाव को बीजेपी एक खतरनाक सियासत का हिस्सा मान रही है। देखना यह है कि सीपीएम और कांग्रेस में मची सियासी जंग में इस कट्टरता को और कितनी हवा मिलती है, कहां तक ये जाती है। तो केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत माता और भारतीयता हजारों वर्ष पुरानी है। भारत माता, भारतीयता, इंडिया, मदर इंडिया, Indianness was there for thousands and thousands of years, and that is exactly because we had something for Bharat Mata and Bharat, that is my country. We fought here. There was a freedom struggle. We always know Mahatma Gandhi. We always know other people. They fought for the freedom of this country because they had great regard for Bharat Mata. हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी इस पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। विनोद जी, ये क्या मतलब है? हमास, हिजबुल्ला, उसके लाइव स्पीच, रैलियां, समर्थन, ये वो भारत माता की तस्वीर से आपत्ति, उसमें भी सरकार के एक मंत्री का इस तरह से राजभवन से उठकर चले जाना, ये तो गंभीर मामला बनता है। ना सिर्फ इसमें राजभवन और राज्यपाल का अपमान हुआ है, भारत माता का अपमान हुआ है, भारत के संविधान का अपमान हुआ है, भारत देश का अपमान हुआ है। ये तो बड़ा मुद्दा है, और उसके बावजूद जो बड़े बड़े लोग जो मुद्दों को उठाते रहते हैं वो अपने मुंह पर टेप लगाकर चिपका करके घूम रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। सवाल तो उठेगा। लाल जी देखिए, ये केरल की अजब गजब की सेकुलर सियासत है। अजब गजब सेकुलर सियासत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंडिया गठबंधन के दोनों सहयोगी दल हैं, कांग्रेस पार्टी और सीपीएम, और केरल में आते ही उनको कौन बड़ा सेकुलर और कौन जो है मुस्लिम हितैषी है, इसका उन लोगों में एक होड़ सी लगी हुई है। अभी वहाँ बाई इलेक्शन हुए हैं, कल ही वहाँ इलेक्शन हुआ है। उसमें केरल के जो सीपीएम है वो आरोप लगा रही थी कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि केरल के ये सीपीएम जो है कभी बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाई थी जी। तो इसको आरएसएस की आलोचना करना सीपीएम को कभी हक में है ही नहीं। और उसका बदला देखिए उस आरोप का कि अभी राजभवन का सरकारी कार्यक्रम है, केरल सरकार का वो कार्यक्रम था, और उसमें अगर केरल सरकार राजभवन में वहाँ भारत माता की एक मूर्ति पे तस्वीर लगी हुई थी, यह कहते हुए वो राजभवन से शिक्षा मंत्री वॉकआउट कर गए कि ये आरएसएस की आइडियोलॉजी की है। तो अब सवाल है, क्या भारत माता इस देश के किसी आइडियोलॉजी से है या ये देश की आइडियोलॉजी है?
जी। आपके जितने भी सेना के जवान हों या आपके जितने भी डिफेंस के लोग हों, अगर उनके लिए भारत माता एक सबसे गौरव का एक होता है कि भारत माता की जय, आप उस भारत माता को भी एक सेकुलर में बांध देंगे कि भाई ये सेकुलर का भारत माता के राजभवन में होने से किसी के सीपीएम की सरकार को दिक्कत होने लगेगी। ये सियासत बताती है कि आप एक तुष्टीकरण के साथ साथ एक कट्टरवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। ये कट्टरवाद की बात देखिए कि राजभवन में जो आप तस्वीर दिखा रहे थे कि वो पीएफआई के स्टूडेंट विंग जो है वो मंत्री के निकलने के बाद वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो राजभवन से के इस जो कार्यक्रम था उसका वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या वो कांग्रेस पार्टी, क्या वो सीपीएम जो बढ़-चढ़ के हमास के और इस्माइल हानिया से लेके हिजबुल्लाह के टॉप लीडरों के तस्वीरों लेके जो केरल में प्रदर्शन हो रहा था, क्या इसको कभी पाबंदी लगाई? क्या इसे बताया ये देश विरोधी है? प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के बैग लेके आती है। ते भारत सरकार का क्या स्टैंड है इजराइल और फिलिस्तीन को, क्या प्रियंका गांधी ने परवाह की? लेकिन अगर वायनाड का इलेक्शन प्रियंका गांधी को जीतना है तो हमास का नाम लेना है, हिजबुल्लाह का नाम लेना है, भारत माता इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। ये कैसा सेक्युलरिज्म है जो भारत माता को सेक्युलर नहीं मानता? मैं कहूंगा ये सड़ा हुआ सेक्युलरिज्म है। और मैं आज प्रोग्राम को जो खत्म करूंगा वो भारत माता की जय कह करके ही करूंगा, क्योंकि भारत माता की जय था, है और रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए इस खबर पर। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। आज